अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जैज़ के क्लाउड को फुली अनलॉक कैसे कर सकते हैं आल सिम के लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आपसे कोई स्टेप रह जाए और आप फुली इसको अनलॉक ना कर पाएँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आप कैसे खुद से घर बैठे इसको अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपको अनलॉक करना नहीं आता तो आप ऑनलाइन हमसे भी अनलॉक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने डिवाइस की बैटरी निकाल लेनी है और कार्ड की आगे 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, आपने ट्यूज़र या किसी चीज़ के साथ उन दोनों को शॉर्ट कर देना है। जैसे ही आप उनको शॉर्ट करेंगे तो उनकी पोर्ट आपको डिवाइस मैनेजर में शो हो जाएंगी कॉलकॉम की। कॉलकॉम के ड्राइवर आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। फाइल्स और ड्राइवर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से बआसानी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने अभी अटैच की है, तो यहाँ पे अभी कॉलकॉम के ड्राइवर शो हो जाएंगे, आप देख सकते हैं ये हो चुके हैं। ये ड्राइवर इंस्टॉल भी हो चुके हैं। USB क्यू लोडर, ये कॉम 3। जब ये आपके सामने कॉलकॉम के ड्राइवर शो हो जाएं, पोर्ट शो हो जाएं, तो आपने यहाँ पे ये फ़ाइल को रन कर देना है। जैज़ क्लाउड B21 B22 ये दोनों के लिए है। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह से ये पोर्ट मांगेगा, तो आपने जो नंबर होगा पोर्ट का वो लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 है तो 3 लिख के एंटर किया और फिर दोबारा कोई भी आपने इंटर प्रेस कर देना है, तो ये डिवाइस राइट होना, ये फाइल राइट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ी ही देर में फुली राइट हो जाएगी। इसके ऊपर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका राइट होने का। तो दोस्तों, अगर आपको अनलॉक करना नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी अनलॉक करवा सकते हैं। तो जब आपके पास ये प्रेस एनी की शो हो जाए तो आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है और डिवाइस को दोबारा से आपने USB उतार लेनी है। उसके बाद बैटरी डाल के WPS और पावर बटन के साथ आपने उसको बूट मोड में करके दोबारा से PC के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसकी बूट लोडर की पोर्ट शो हो जाएंगी दोबारा से। बैटरी लगा देनी है आपने और WPS बटन और पावर बटन को इकट्ठा प्रेस करना है 5 सेकंड तक और केबल लगा देनी है। तो आपके सामने यहाँ पे ये देखें, ये पोर्ट शो हो जाएंगी इसकी, ये बूट लोडर की। तो ये देखें, ये आ रहा है नो ड्राइवर फाउंड। तो मैं यहाँ पे बस पहले इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई मसला ना आए। आपके सामने मैं ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा हूँ, अगर आपके भी ऐसे आ जाता है तो आप बआसानी अपने ड्राइवर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये एंड्रॉयड के ऊपर आपने क्लिक करके अपडेट ड्राइवर के ऊपर ऑप्शन में आपने चले जाना है। अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से ब्राउज़ माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर, ब्राउज़ के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको नीचे जो लिंक मिलेगी वहाँ पे आपने एंड्रॉयड वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे ये ड्राइवर वाला फ़ोल्डर और एंड्रॉयड वाले के ऊपर करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये 2-3 सेकंड के अंदर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे इंस्टॉल हो जाएंगे आपको दिखाई देगा एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। जब ये एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस आपको दिखाई देने लगे तो उसके बाद आपने दोबारा से इसको जो मिनिमाइज़ किया था इसको दोबारा से इंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये दोबारा फाइल राइट होना स्टार्ट हो जाएगी आपके सामने। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़े टाइम के अंदर ये दोबारा से एक ही फ़ाइल है। आप पहले एक मरतबा इसको राइट करेंगे तो दोबारा से आपने WPS बटन और पावर बटन के साथ बूट लोडर मोड में करके इसको राइट कर लेना है। तो ये दोबारा से राइट हो चुके हैं। अब ये सक्सेसफुली अनलॉक हो चुकी है। लेकिन अब इसका IMEI नंबर रिपेयर करेंगे हम जैज़ की सिम चलाने के लिए। अब ये जोंग या किसी और नेटवर्क की सिम तो चलेगी लेकिन जैज़ की नहीं चलेगी। तो यहाँ से मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ जैज़ डिवाइस का, तो आपको मैं चेक करवा दूँगा। अगर आप जैज़ की अब चलाना चाहते हैं तो आपको IMEI नंबर इसका रिपेयर करना होगा। तो अब हम पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अनलॉक हुई है या नहीं डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाके। तो मैंने यहाँ से इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए हैं, तो अभी ये ओपन हो जाएगी इसकी लिंक। तो अब ये B55 के वर्ज़न पे आ जाएगी। पहले B21 हो या 22 हो तो ये डाउनग्रेड होके B55 पे आ जाएगी। तो यहाँ से मैं ये सेटिंग में चला जाता हूँ।
सेटिंग में यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन दे के आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सिस्टम में और फिर डिवाइस इन्फॉर्मेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप के सामने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये B55 के वर्जन पे आ चुकी है। अगर आपकी B21 या B22 है, लेटेस्ट वर्जन है, तो ये वो B55 के वर्जन पे डाउनग्रेड होके आ जाएगी। तो अब हमको इसका IMEI नंबर रिपेयर करना है। अभी ये अनलॉक हो चुकी है, लेकिन हम इसका IMEI नंबर दोबारा से इसको रिपेयर करेंगे जैज़ की कोई भी सिम यूज़ करने के लिए। तो अब आपने दोबारा से इसको डिवाइस को इसकी एक मरतबा बैटरी निकाल लेनी है। उसको निकाल के दोबारा से बैटरी को डाल के WPS बटन और पावर बटन के साथ आपने दोबारा से उसको बूट लोडर मोड में कर लेना है। तो जैसे ये बूट लोडर मोड में हो जाएगी तो दोबारा नीचे आपको IMEI नंबर वाली फ़ाइल भी मिल जाएगी। आपको वो राइट करनी है। वो मैं आपको अभी ये राइट करके दिखा देता हूँ कि वो कैसे राइट होगी और आप अपना IMEI नंबर कैसे रिपेयर करेंगे। यहाँ पे इस फाइल को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब जैसे ही आप दोबारा से इसको लगाएंगे तो ये बूट लोडर की पोर्ट शो हो जाएंगी दोबारा से। ये आप देख सकते हैं एंड्रॉइड बूट लोडर इंटरफेस आ चुका है। अब IMEI फाइल को आपने यहाँ से ओपन करना, IMEI फाइल। तो यहाँ से ये आपने फ्लैश वाले फोल्डर में चले जाना है। फ्लैश वाले फ़ोल्डर में जाने के बाद ये नीचे फ्लैशर वाले को माईफाई फ्लैशर को इसको ओपन करना है। तो ये 2 से 3 सेकंड के अंदर ये राइट होके ख़ुद ब खुद बंद हो जाएगा और यहाँ इसकी पोर्ट शो हो जाएंगी। ये दोबारा से कॉलकॉम मोड में चला जाएगा। ये कॉलकॉम USB कंपोजिट डिवाइस ड्राइवर ये इंस्टॉल हो रहे हैं इसी तरह से। तो ये दोबारा से जब ये इस तरह से हो जाए तो आपने इसको दोबारा बैक करना है और नीचे ये पैच वाले फ़ोल्डर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये रन वाले को विंडो कमांड CMD को आपने रन कर देना है। मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ये इंटर नंबर मांग रहा है। तो आप जो IMEI नंबर लिखना चाहते हैं अपने मोबाइल का या कोई भी आप अपने मोबाइल का लिख सकते हैं। किसी डिवाइस का अगर आप इंटर करेंगे तो फिर वो उसी नेटवर्क की सिम नहीं यूज़ करेगी, उसके अलावा आप उसमें यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ से ये पोर्ट मांग रहा है। पोर्ट लिखने के बाद आप इंटर करेंगे तो ये डन हो जाएगा। जैसे ही डन हो जाए तो आपका IMEI नंबर राइट हो चुका है। अब इस फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सक्सेसफुली राइट हो गया, हमारा काम हो चुका है। अब आपने इसको ये मैं यहाँ से इसको फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। तो दोबारा से आपने उसको डिवाइस की बैटरी निकाल लेनी है और वही पॉइंट शॉर्ट करने हैं पहले की तरह। जैसे पहले आपने पॉइंट शॉर्ट किए थे, किसी ट्यूज़र या किसी वायर की मदद से आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप शॉर्ट करेंगे तो दोबारा से उसके वही कॉलकॉम वाले पोर्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जैसे ही शो होंगे तो दोबारा से हमें वही प्रोसेस करना होगा। जैसे हम IMEI वाली फ़ाइल राइट करते हैं तो ये डिवाइस दोबारा से रीलॉक हो जाती है। अब दोबारा से यही हमने अनलॉक वाली फ़ाइल को दोबारा से रन करना है जैसे पहले किया था। मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं।
तो यहाँ पे ये इसके पोर्ट आ रहे हैं, वही कॉलकॉम के 3 नंबर पोर्ट है। तो दोबारा से हम इसको फाइल का पासवर्ड लगा के ओके करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये फिर वही USB कॉलकॉम के ड्राइवर के पोर्ट आपने लिखने हैं यहाँ पे। ये फिर दोबारा से कोई भी इंटर प्रेस कर देना है तो ये दोबारा से राइट होना स्टार्ट हो जाएगी पहले की तरह। तो आपने इसका राइट होने का वेट कर लेना है जब तक ये राइट होती है। ये 2 से 3 मिनट नहीं लगी बल्कि पहले ही ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कंप्लीट होगी तो ये दोबारा से खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। ये फुली अनलॉक हो चुकी है। अब इसका IMEI नंबर भी रिपेयर हो चुका है। ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब दोबारा से आपने इसको WPS बटन और पावर बटन के साथ इसको बैटरी निकाल के एक मरतबा दोबारा से बूट लोडर मोड में करना है और दोबारा से इसको PC के साथ लगा देना है। जैसे ये बूट लोडर की ये पोर्ट शो हो जाए तो आपने फिर इंटर दबाना है। जैसे ही इंटर दबाएंगे तो ये दूसरी मरतबा यही फाइल राइट होना स्टार्ट हो जाएगी पहले की तरह जैसे पहले की थी। तो ये थोड़ी देर में ये राइट होके खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगी। ये देखें आप राइट हो रही है। वेट कर लेते हैं इसके राइट होने का। जब ये कंप्लीट राइट हो जाएगी तो आपकी डिवाइस सक्सेसफुली अनलॉक हो चुकी है। तो अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे वाईफाई को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये इसका पेज ओपन करके डिवाइस इंफॉर्मेशन में जाके देख लेंगे कि ये अनलॉक हुई है या नहीं। यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं और एडमिन यहाँ सिस्टम और डिवाइस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये B55 पे आ चुकी है और इसका IMEI नंबर भी रिपेयर हो चुका है। जो बाद में मैंने लगाया था वो वाला आ चुका है। अब ये सक्सेसफुली अनलॉक हो चुकी है। अब आप इसके अंदर किसी भी नेटवर्क की सिम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डेटा सिम हो, नॉर्मल सिम हो, HEC सिम हो, जोंग, टेलीनॉर, जैज़, यूफोन, किसी भी किस्म की सिम को आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।